10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। देश दुनिया में सियासत जोरों पर है और अगर देश की बात करें और फिर उत्तर प्रदेश का रुख करें तो यहां पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसा चल रहा है जो चर्चाओं के केंद्र में लगातार आ रहा है। फिलहाल बात संभल हिंसा की, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। अब राहुल गांधी संभल जाने के लिए तैयार हैं। थोड़ी देर में संभल के लिए निकलेंगे राहुल के साथ प्रियंका भी निकलेंगी। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष संभल जाने के लिए तैयार। थोड़ी देर में संभल के लिए निकलेंगे राहुल के साथ प्रियंका भी जाएंगी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी उनके साथ होंगे। इमरान मसूद, अविनाश पांडे भी उनके साथ जाएंगे। इसके चलते राहुल प्रियंका को यूपी बॉर्डर पर रोकने की तैयारी है। 10 दिसंबर तक बाहरियों के जाने पर लगातार रोक है। इससे पहले कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भी जाना चाहता था, उसको भी रोका गया। उससे पहले समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाना चाहता था, उसको भी रोका गया। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल वहां जाने की बात कर रहे हैं, तो प्रशासन ने उनसे उनके कद को देखते हुए कल एक अपील की थी कि कुछ दिनों के लिए वो ना आए, हम हालात संभाल रहे हैं। लेकिन राहुल ने कहा कि वो जाएंगे ज़रूर। लिहाजा अब आज किस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं वो ज़रूर देखने लायक होगा। सुबह 10 बजे यानी ठीक जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, रवानगी की तैयारी है राहुल गांधी की। संभल में पीड़ित परिवार से मुलाकात और दोपहर में संभल से दिल्ली उनकी वापसी भी तय है। कई कांग्रेसी नेता इस दौरान उनके साथ होंगे। राहुल प्रियंका तो रहेंगे ही रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल का ओहदा, राहुल का कद कहीं ज़्यादा बड़ा है, लिहाजा उनसे अपील इसीलिए प्रशासन ने की थी। लेकिन बाकी जो नेता साथ में जा रहे हैं उनको लेकर प्रशासन क्या बात करता है ये भी देखना होगा। क्या उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर ही रोक लिया जाता है या संभल के बॉर्डर पर रोका जाता है, ये कई चीज़ें देखने वाली होंगी। हमारे साथ मेहमान भी बहुत जल्दी जुड़ेंगे, लेकिन संभल में नो एंट्री क्यों है? प्रशासन का कहना है, उत्तर प्रदेश शासन का कहना है कि संभल में हम हालात संभाल रहे हैं। संभल में जो भी स्थिति हुई वो कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे को लेकर हुई, लेकिन सर्वे के बीच में अराजक भीड़ ने वहां पर इतनी पत्थरबाजी की कि कईयों को चोट आई, गोलियां चली, लोगों की भी मौत इस दौरान हुई, जैसे कि जानकारी सामने आ रही है। लेकिन बात यह कि अब प्रशासन का कहना है कि वो स्थिति को नॉर्मल कर रहा है। अगर ऐसे बड़े नेता वहां पर पहुंचेंगे तो उससे सवाल जवाब के जरिए तनाव भड़केगा। तो संभल पहुंच रहे हैं कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उनके साथ प्रियंका और बाकी नेता। लेकिन संभल में सियासत की नो एंट्री प्रशासन ने आखिर क्यों कही है ये भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर को पत्र यहाँ पर लिखा गया है। संभल डीएम ने चिट्ठी लिखी है। बुलंदशहर अमरोहा के एसपी को भी चिट्ठी लिखी गई है। संभल के डीएम की लिखी चिट्ठी के मुताबिक राहुल गांधी को संभल न आने का वो पहले अनुरोध कर चुके हैं। शायद राहुल गांधी ने इस चीज को इनकार किया है। 10 दिसंबर तक संभल में धारा 163 का जिक्र किया गया है, जहां पर प्रतिबंध हैं, बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक की जानकारी दी है संभल के डीएम ने चिट्ठी लिखकर। यानी अपने नजदीकी जो जिले हैं उनके अधिकारियों को ये चिट्ठी लिखकर कहा गया है कि वो किसी भी राजनीतिक दल को आगे बढ़ने से रोकें। बुलंदशहर अमरोहा के एसपी को चिट्ठी लिखी। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं जिनका हम रुख करेंगे, और हमारे साथ ऋचा सिंह प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर जुड़ रही हैं। वैभव त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र प्रताप भाई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी इस वक्त जुड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल यहां पर जा रहा है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहले जाने की कोशिश कर चुका है। रोका गया था समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को, और कांग्रेस में क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी और उनका ओहदा बहुत बड़ा है, नेता प्रतिपक्ष का ओहदा छोटा नहीं होता, लिहाजा प्रशासन ने पहले उनसे अपील भी की थी। तो मैं शुरुआत अगर वैभव भाई से करूंगा तो इसमें गलत नहीं होगा, और आखिरी में ऋचा जी आपको जवाब देने का मौका दूंगा। वैभव भाई, प्रशासन राहुल जी से अपील कर चुका है कल ही कि वो कुछ दिन के लिए रुक जाएं, और पूरे आदर के साथ ये अपील थी, लेकिन राहुल जी ने जाना तय किया है। राहुल जी का जाना
में क्या क्या होना है, वहां पर क्या क्या किया जाना है? अभी हम ये मानकर चल रहे हैं कि वो संभल पहुंच रहे हैं और उन्हें रोका नहीं जा रहा है इस तरीके से। देखिए राजीव, ऐसी घटनाओं पे विपक्ष के नेताओं का जाना, प्रतिनिधिमंडल का जाना, विपक्ष के नेताओं का लोकतांत्रिक अधिकार है। ये सरकार ये जो रोक रही है वो लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तोड़ रही है, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है। विपक्ष जनता की पीड़ा और उनकी समस्याओं का दर्पण होता है, वहां विपक्ष के लोग जाकर स्थिति का जायजा लेते रहे हैं। ये आजादी से अब तक की परंपरा रही है और स्वस्थ परंपरा रही है। लेकिन हो क्या रहा है, जब रोकती है तो एक सवाल पारदर्शिता का भी खड़ा होता है, क्योंकि मुझे लगता है और सभी के पास जहन में ये बात होगी कि सरकार कुछ छिपाना चाहती है, ये पारदर्शिता की कमी है और सत्ता का ये दुरुपयोग हो रहा है। हमको याद करना चाहिए, जम्मू कश्मीर जितना संवेदनशील था पहले, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में मुरली मनोहर जोशी लाल चौक पे तिरंगा फहराने की बात करते थे कि ये हमारा अधिकार है। हाँ, अधिकार था और हमारी सरकारें थी, उन्होंने बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनको एयरलिफ्ट करके लाल चौक तक पहुंचाया और कहा ध्वजारोहण आप करें, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। तो सरकार के साथ गलबहियां करके प्रशासन कभी किसी को रोकता नहीं था। ये नई परंपरा पड़ी है जब से 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आई है और 2017 में योगी सरकार। योगी सरकार बनने के कुछ ही महीनों में जहां 250 से ज्यादा बच्चे ऑक्सीजन की कमी से उसी गोरखपुर में मर गए, वहां विपक्ष के नेताओं को जाने नहीं दिया गया। ये भी उल्लंघन था लोकतांत्रिक अधिकारों का और ये सरकार उसकी शुरुआत वहां से करती है। जबकि ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जो संसद में रो रहे थे इंसेफेलाइटिस से जो बच्चे मर रहे थे उनकी संवेदना में। तो सवाल तो ये खड़ा होता है कि जहां एक तरफ ये योगी के रूप में संसद में पूरे देश में ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमको उन बच्चों से सहानुभूति है, वहीं 250 से ज्यादा बच्चे अगर ऑक्सीजन की कमी से इनकी सरकार में मर जाते हैं तो विपक्ष के नेताओं को नहीं जाने दिया जाता है। आप इसको कैसे देखते हैं? सरकार की तानाशाही है कि हमारे राज्य में कुछ भी होगा और हम आपको जाने तक नहीं देंगे। अब सोचिए, संभल के डीएम अगर अगल बगल के जिलों में, अभी आज तक एक उदाहरण ऋचा जी बता दें, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक उदाहरण बताइए कि कभी किसी के जिला अधिकारी ने किसी अन्य जिले से इस तरीके से अपील की हो। और राहुल गांधी जी ऑब्वियस है कि बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, जितना सदन के नेता नरेंद्र मोदी जी का बड़ा ओहदा है वैसा ही ओहदा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का भी है। तो उनका जनता के बीच जाना और जनता का हालचाल लेना बनता है और ये लोकतांत्रिक अधिकार है। इसी तरीके से मणिपुर, 10 सेकंड में पूरा कर रहा हूं, मणिपुर में किस तरीके से आपने नेट बंद कर दिया, वहां किसी को जाने नहीं दिया, और जब एक वीडियो वायरल हुआ तो पूरे देश में महिलाओं ने क्या आपके लिए कहा। तो आप ऐसी ही चीजों को छिपाने के लिए, ठीक है वैभव भाई, बाहरी नेताओं को, वैभव भाई बतौर मॉडरेटर मैं चाहूंगा कि सवाल मैं मैं पूछूं और आप लोग उसके जवाब दें तो ज्यादा बेहतर। मेरे साथ मेरे गेस्ट जुड़े हुए हैं। आपने कहा कि राहुल जी का नेता प्रतिपक्ष का ओहदा है और मुझे भी लगता है कि वो ओहदा वाकई बहुत बड़ा ओहदा है और उसका सम्मान उसी हिसाब से किया प्रशासन ने कि प्रशासन ने शायद पहली बार नेता से अपील की है पहले। लेकिन क्या इस पर बीजेपी जवाब देती है, वो मैं ऋचा जी से जवाब पूछूंगा। मेरे साथ इस वक्त रविंद्र प्रताप जी भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, आपका भी प्रतिनिधिमंडल जाने वाला था, पता चला कि हाउस अरेस्ट में रख दिया गया वहां पर। अब आपको भी मैं 2-2.5 मिनट का पूरा समय दूंगा और मैं चाहता हूं कि हम, आप और ऋचा जी, हम सब लोग जो बैठे हैं इसको बहस में तब्दील करने की जगह चर्चा का ही केंद्र रखें। जैसे अभी हमारे अपने भाई ने, वैभव जी ने अपनी बात पूरी रखी, किसी ने रोका नहीं। अब आप अपनी बात रखें रविंद्र जी। पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता जी के एक वक्तव्य पे मैं थोड़ा सुधार करूंगा। आदित्यनाथ जी इतने संवेदनशील नहीं है कि बच्चों के मरने पे रोएंगे, इतने संवेदनशील है ही नहीं, इतने दंगे कराए हुए हैं। रविंद्र भाई, मैंने ये कहा कि उन्होंने ये जताने की कोशिश की, मैं नहीं मानता, मैं भी संवेदनशील नहीं मानता। वो रोए क्यों थे इस घटना के बारे में बता रहा हूं। उन्होंने 2007 में दंगा कराया, हमारी सरकार ने उठा के उनको बंद कर दिया 11 दिन जेल में, इसलिए आके संसद में रोए और कहे अब मैं सामाजिक जीवन छोड़ दूंगा।
वो भय दंगे का, जो दंगा कराया था उसका भय था, उनको रोने के लिए बात किया था। अब आपने कहा कि हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था वहां पे, हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था, जाने से रोका गया था। पिछले साल की घटना, बजट सत्र की उत्तर प्रदेश विधानसभा की याद कर लीजिए। एक दिन के लिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा न्यायालय में तब्दील हो गई थी और 6 पुलिस कर्मियों को एक दिन का जेल दिया गया। हमारे विधायकों को, सांसदों को, उनके जो विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है, हमारी सरकार आएगी तो इस प्रकार के लिए हम भी उत्तर प्रदेश विधानसभा को एक दिन के लिए न्यायालय में बनाएंगे और इन जो सरकारी अधिकारी हैं जो हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं उनके खिलाफ ऐसा अभियोग चलाएंगे। अच्छा, अब बात आती है कि जो कुछ भी ये संभल ये में हो ये रहा, ये सभी सरकारी अधिकारियों को समाजवादी पार्टी की चेतावनी माना जाए? नहीं, जो जो उसमें इन्वॉल्व है, अच्छा जिन्होंने हमारे विशेषाधिकार का उल्लंघन किया। अच्छा, अब आते हैं कि जो कुछ भी संभल में हो रहा है इसके दो प्रमुख कारण। एक तो ये केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों की असफलता का स्मारक है संभल। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में बड़ा हिंदुत्व का उन्माद फैलाने का आपस में प्रतिस्पर्धा चल रही है। एक कहते हैं बटेंगे कटेंगे, एक कहेंगे एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक कहेंगे आपकी भैंस लूट लेके चलेगा, एक कहेंगे हम पाकिस्तान भेज देंगे। इस प्रकार की प्रतिद्वंदिता चल रही है। उस प्रतिद्वंदिता का भी परिणाम संभल है। उसी रास्ते पे बहुत लोग चल पड़े हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चल पड़े हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चले हैं। इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए स्थानीय संभल के प्रशासन को इन लोगों ने खुली छूट दे रखी है। वो साक्ष्यों के साथ वहां का प्रशासन छेड़छाड़ कर रहा है। जो अपराध किया है वहां के प्रशासन ने उस साक्ष्यों को मिटा रहा है, गवाहों को धमका रहा है, झूठे साक्ष्य गढ़ रहा है। और अगर देखा जाए हैबियस कॉर्पस एक धारा होती है तो किसी भी स्थिति में ढूंढ कर लाओ। नहीं, हैबियस कॉर्पस मतलब किसी को अवैध हिरासत में रखो। हेबियस कॉर्पस अवैध हिरासत होता है? मेरे ख्याल से नहीं। ढूंढ कर लाने का, किसी को भी जिंदा मुर्दा ढूंढ कर लाना है तो हेबियस कॉर्पस लगाई जाती है। किसी को अगर हम अवैध हिरासत में रखे हैं तो एक याचिका दायर की जाती है सीधे हाई कोर्ट में कि उनको मुक्त कराया जाए। तो इस प्रकार का वहां की संभल की जनता को वहां की प्रशासन ने अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको रविंद्र भाई अब रोकूं क्योंकि आपका समय हो गया है काफी, ये बता दीजिए ये तो कोर्ट के आदेश पर हुआ था, आप प्रशासन पर क्यों बरस रहे हैं? ठीक है, हम तो कोर्ट के आदेश, जो कोर्ट का आदेश दिया गया उसको कह रहे हैं। कोर्ट का आदेश जो था ये उकसाने के लिए ही नहीं था, बल्कि वो जो जज हैं, एक धारा है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, उसमें इस जज महोदय के खिलाफ शिकायत करनी चाहिए कि जो जिस क्या बात कर रहे हैं रविंद्र जी, क्या बात कर रहे हैं? आप प्रवक्ता हैं। ऐसे तो हर जस्टिस के खिलाफ शिकायतें ही होने लगेंगी। मैं ये कह रहा हूं कि जो कुछ भी वहां दिखा, जो कुछ भी एएसआई सर्वे के लिए जो भी पहुंचे, वो तो कोर्ट के आदेश के बाद पहुंचे या अपने मन से पहुंच गए? एएसआई का सर्वे सर नहीं था। अच्छा, दूसरे सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में कहा है कि अब आप, अधिनियम तो है ये 1968 में कि जजों के खिलाफ शिकायत में जाइए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में कहा कि अब हाई कोर्ट और ठीक है रविंद्र भाई, ठीक है रविंद्र भाई,